ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हमेशा ज़्यादा बोलते हैं। वो पूरी बात को सुने बिना ही अपनी राय देना शुरू कर देते हैं और इनकी इस आदत से हम लोग परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान अधिक बोलने के कारण बहुत बुरा फंस जाता है, जिसके कारण उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंसान को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, नहीं तो इंसान बहुत बुरा फंस जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत अधिक परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की सभी चीज़ों के बारे में अपनी राय देने लगता था। आश्रम में रहने वाले हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय भी थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, तुम्हें वैसा काम करना चाहिए। वह काम ऐसे करना था। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी अधूरा ज्ञान था उन्हें मित्रों के बीच में बोल बोल कर अपने ज्ञान का बहुत अधिक दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र और कोई भी शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार अपने मित्रों को ही सलाह देने लगता था। कोई भी अपना मित्र उसे बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और इसीलिए आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक भी बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत के कारण उस लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता है। वह भी अपनी इन आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन इसलिए वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। इस आदत से परेशान होकर वह एक दिन गुरु के पास जाता है और अपनी सभी समस्याओं को गुरु से बता देता है। गुरुजी थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, लेकिन जो इंसान ये मानता है कि वह थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। फिर गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता हूँ। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीमे धीमे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कौन कौन से मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को
दुखी होने से और किसी भी बड़ी परेशानी में पड़ने से खुद को बचा सको। शिष्य गुरु की बातों को सुन रहा था और अपना सिर हिला रहा था। फिर गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगने लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है और शब्दों से नहीं भी समझ सकता, उस समय तुम्हें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है और केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो आपकी परेशानियां सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी बिल्कुल भी न बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ये पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, तो ऐसे मौके पर तुम्हें बिल्कुल चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वह व्यक्ति अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी इंसान ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के या विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी और अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, हो सकता है वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करे। और इस बात की अधिकतर संभावना भी है कि आज तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कह दे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, जरा सोचिए। इसलिए जब भी किसी तीसरे इंसान की बुराई करें या उसके गलत समय का मजाक उड़ाएं, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय उस व्यक्ति के बारे में नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहो। सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो, क्योंकि माना जाता है क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को
हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य बिल्कुल भी सोच विचार कर नहीं बोल पाता है, जिसके कारण अभद्र अपशब्द और कड़वे वचन ही मुंह से निकलने लगते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा भी होने लगता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की हरकतों और उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी लगने लगती है और आपके गुस्से के समय चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग जाओगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी कहानी या घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हम सबसे अपनी परेशानी को साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। और जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक और आत्मिक शांति मिल जाती है। उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होने लगता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए तो बस उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना। फिर गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। फिर गुरु ने अंत में शिष्य से कहा, तो ये 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और अब शिष्य समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहना है।